आप जो बाजार से मंगा के समोसे खाते हैं या फिर आप कहीं मार्केट में किसी भी फ्रेंच फ्राइज वाली दुकान से फ्रेंच फ्राइज खाते हैं या फिर घर में बना के पकोड़े खाते हैं, जानते हैं उसमें कितना ऑयल होता है। चलिए मान लिया कि आप अपने घर के अंदर अगर कुकिंग करते हैं तो उस ऑयल की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाजार में जो समोसे बन रहे हैं वो कौन से तेल में बन रहे हैं आपको पता है क्या? आप उसे कंट्रोल ना ही कर सकते हैं और ना ही आप उस स्वाद को छोड़ सकते हैं। इसलिए गुड लक टू योर हेल्थ। लेकिन अगर आप थोड़े से भी हेल्थ कॉन्शियस हैं तो लीजिए एक एयर फ्रायर। आपको अपने घर के अंदर रखना है और सारे पकोड़े, सारे समोसे, फ्रेंच फ्राइज या किसी भी टाइप की चीज अगर आप खाना चाहते हैं ना तो उसी में बना के खाइए। आपका कम से कम 90% ऑयल से छुटकारा होगा और जो 10% आप ऑयल यूज कर रहे हैं ना वो भी आपके कंट्रोल में होगा कि आप कौन सी क्वालिटी का ऑयल यूज करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। यही चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मैं आपको कोई कुकिंग रेसिपी नहीं, इंडिया में मिलने वाले 2025 के अंदर जो बेस्ट एयर फ्रायर है वो बताऊंगा। और हेल्थ आपकी इंप्रूव हो ना तो उसके बाद थैंक यू जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। नाम मत भूलिएगा मेरा, विनीत मल्होत्रा। आपने जो भी ये ग्लिम्प्स देखा, ये ग्लिम्प्स है हमारी टेस्टिंग का। ऐसे न जाने कितने एयर फ्रायर्स को हमने पता नहीं कितने सालों से लगातार यूज किया है। उसके बाद आपको बेस्ट मॉडल्स बताने वाला हूं जो 2025 के अंदर आप खरीदेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और हेल्थ तो इंप्रूव होगी ही अलग। हाँ, मुझे याद है आप थैंक यू लिखेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद, क्योंकि आप जब 80 to 90% ऑयल अपनी डाइट में से कट ऑफ कर देंगे और उसके बाद आपका टेस्ट वही बरकरार होगा तो मजा आपको भी आएगा और आपके डॉक्टर को बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। अब एयर फ्रायर होता क्या है इसके बारे में मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। उसे यूज कैसे करना है, क्या चीज है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको एक मेगा कंपैरिजन दिखाता हूं। होता क्या है एयर फ्रायर? एयर फ्रायर और कुछ नहीं बल्कि आपके घर में जो सर्दियों में चलाने वाला हीटर होता है ना, बस वही होता है। यानी उस एयर फ्रायर मशीन के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है उसके टॉप पे, और उसमें एक पंखा भी लगा होता है। हीटिंग एलिमेंट बहुत ज्यादा गर्म होता है और पंखा वो गर्म हवा पूरे कुकिंग पैन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इतनी तेज कि आपका जो खाना रखा है उस पैन के अंदर वो कुक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर, नॉट विद द हेल्प ऑफ डीप फ्राइंग। यही चीज को हमने बहुत अच्छे से रिप्लेस करना है। सो हम डीप फ्राइंग को रिप्लेस करेंगे विद हॉट एयर फ्राइंग। ऑयल यूज होता है एयर फ्रायर के अंदर भी। आप थोड़ा सा गार्निश करने के लिए, थोड़ा टेस्ट लाने के लिए, थोड़ा सा ब्राउन कलर देने के लिए आप थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। वो ब्रश से लग रहा है ऑयल एंड इट इज वेरी वेरी गुड। आप अच्छा हेल्दी ऑयल ले सकते हैं। आई एम नॉट अ हेल्थ एक्सपर्ट। आप ऑलिव ऑयल लीजिए, आप कोई और ऑयल लीजिए, आप उसे 5% 10% लगाइए एंड दैट्स अबाउट इट। वो ही मजेदार टेस्ट आप ले सकते हैं जो आप डीप फ्राइंग में एंजॉय करेंगे। अब एयर फ्रायर के यूज सिर्फ पकोड़े बनाने के लिए तो हो नहीं सकते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। समझ के चलिए कि ये एक तरीके का अवन भी होता है, क्योंकि आपने अवन के अंदर क्या आपको मिलता है, वही हीटिंग एलिमेंट मिलता है और वही हीटिंग एलिमेंट बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है। एयर फ्रायर में यही चीज के साथ एक फैन भी जुड़ गया है और वो फैन बहुत तेज गर्म हवा फेंक रहा है खाने के ऊपर। तो इसलिए आप इससे रोटिसरी भी कर सकते हैं, रोस्टिंग भी कर सकते हैं, हीटिंग भी कर सकते हैं, आप ग्रिलिंग भी कर सकते हैं, आप पूरे अवन वाले फीचर्स को यूज कर सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी के एयर फ्रायर से। अब अच्छी क्वालिटी को ना थोड़ा स्टार मार के आप थोड़ा डिटेल में सुनिए। अच्छी क्वालिटी का मतलब उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार होनी चाहिए, जो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। और दूसरा, उसके अंदर पावर की कमी नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे ब्रांड के एयर फ्रायर हैं जो 1200 वॉट 1300 वॉट की पावर के साथ आते हैं और वो कहते हैं कि भाई अवन वाले सारे फीचर्स हो जाएंगे। अरे भाई, खाना 1 घंटे में थोड़ी बनाना है, हमारा काम है 15 मिनट में खाना आपके सामने करना। और ये एयर फ्रायर कौन सा होगा?
जिसके अंदर थोड़ी पावर ज्यादा होगी, जिसके अंदर थोड़ी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी, और जो विनीत मल्होत्रा रेकमेंड करेगा आपको इस वीडियो में। मजाक अलग, लेकिन मैं आपको सारे एयर फ्रायर्स दिखाऊंगा और सबके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा। अब आपको कंपैरिजन बताता हूं, बट ये एयर फ्रायर कंपैरिजन शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये सारे जितने भी मॉडल्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे रखे, या जितनी जो आप टेस्टिंग इस वीडियो के अंदर आगे देखेंगे, वो सारी मैंने खुद करी है। और ये आज से नहीं, कोई 2-4 दिन के अंदर नहीं, इसे मैं कई महीनों से लगातार यूज कर रहा हूं, और पिछले साल भी यूज किया था अलग मॉडल्स को, और उसका एक मिक्सचर बना के आपको एक बेस्ट कंपैरिजन वीडियो दिखाना चाहता हूं, ताकि आप एक सही एयर फ्रायर खरीदें। लेकिन क्यों कर रहा हूं मैं ये काम? क्या आप मुझे पैसे देते हैं? हाँ, देते तो हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। आपको अगर इनमें से कोई भी एयर फ्रायर पसंद आए, वो आप अपनी चॉइस से डिसाइड करिए, मेरे इन्फ्लुएंस से बिल्कुल भी नहीं। आपका खुद अपना दिमाग चलेगा और आप खुद ये बोलेंगे कि मुझे ये वाला एयर फ्रायर लेना है। और अगर आप वो लें तो प्लीज मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करके लीजिएगा। मेरे अफिलिएट लिंक से आपका प्राइस वही रहेगा, लेकिन इस चैनल की और मेरी थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प होगी, जिससे पैसे जोड़ जोड़ के हम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं ऐसे ही बनाता हूं। मेरे अफिलिएट लिंक आपको कहां मिलेंगे? 2 जगह। एक तो आपको स्क्रीन पे सारी फोटोज दिखेंगी एयर फ्रायर की, आप उसे टैप करेंगे, सीधा फ्लिपकार्ट पहुंचेंगे, और वहां पे आप इसे खरीद सकते हैं बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। और अगर आपने अमेजॉन से खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको सारे एयर फ्रायर्स के लिंक मिलेंगे, और VM1 किचन अप्लायंस लिस्ट मिलेगी। वो एक ऐसी लिस्ट है कि जो भी किचन अप्लायंस मैं रेकमेंड करता हूं, वो सारे उसी लिस्ट के अंदर डाल देता हूं, ताकि आपको कुछ और इधर उधर ढूंढने की कोशिश ना करनी पड़े। आपके हाथ में, आपके फोन में सारे वो किचन अप्लायंसेस हो जो मैं टेस्ट करने के बाद रेकमेंड करता हूं। जल्दी से उस लिस्ट को भी डाउनलोड करिए। अब करते हैं कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन के अंदर मैंने बहुत सारे एयर फ्रायर्स को खरीदा और इनको लगातार टेस्ट किया, और ये इस साल और पिछले साल, दोनों साल मैंने किया था। तो इतने सारे एयर फ्रायर्स को मैं टेस्ट करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मैं बॉटम नंबर पे रखूंगा केंट के एयर फ्रायर को। अब ये केंट का एयर फ्रायर कोई खराब नहीं है। देखिए, एयर फ्रायर कभी खराब नहीं होता। आप उसे लेंगे तो वो गर्म हवा तो फेंकेगा ही, आपके खाने को एयर कुक तो करेगा ही, लेकिन एक बिल्ड क्वालिटी नाम की भी चीज होती है, एक क्वांटिटी नाम की भी चीज होती है, जो कि पैन की क्वांटिटी होती है, जो बास्केट की क्वांटिटी है, वो भी फर्क पड़ता है। केंट के 4 लीटर एयर फ्रायर के अंदर आपको 1300 वॉट की मैक्सिमम पावर मिलेगी। आप इससे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं अप टू 200 डिग्रीज का। इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिलेगा और टच कंट्रोल पैनल भी मिलेगा। इसमें आपको 6 प्रीसेट मेन्यूज भी मिलेंगे, जिससे आप ये प्रीसेट मेन्यू पे अगर कोई भी चीज बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। हमने अलग अलग टाइप के स्नैक्स को ट्राई किया, एंड ऐसा नहीं है कि कोई खराब बना। मैं आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी एयर फ्रायर आप खरीदेंगे किसी भी ब्रांड का, आपको वो टेस्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि गर्म हवा कोई अलग क्वालिटी की नहीं निकलेगी किसी भी एयर फ्रायर से। इट इज ऑल अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, द टच कीपैड, क्योंकि ये सारे टच वाले फंक्शंस हैं। आपको उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करेगी। आपको 1-2 महीने के लिए नहीं ले रहे हैं, आप उसे ले रहे हैं सालों साल चलाने के लिए। तो ये जो क्वालिटी है, ये मुझे इतनी ज्यादा खास लगी नहीं। एक होता है ना थोड़ी चीप टाइप की क्वालिटी, बस वही लगी मुझे इस एयर फ्रायर की। इन द बॉक्स यू विल गेट इनर ट्रे, पैन विद हैंडल एंड यूजर मैनुअल, जो आपको केंट के 4 लीटर एयर फ्रायर के बॉक्स में ही मिल जाएगा। और ये जो बास्केट आप देख रहे हैं, ये बहुत छोटी है, मतलब 4 लीटर का एयर फ्रायर है, लेकिन ये बास्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके 2-3 मेंबर्स का ही स्नैक्स का अरेंजमेंट हो पाएगा। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं आपको केंट वाले इस एयर फ्रायर के ऊपर। अब इसकी और भी थोड़े से कैपेसिटीज आती है। मैंने वो सारी कैपेसिटीज खरीद के ट्राई नहीं किया, मैंने 4 लीटर को ही देखा। मुझे वही बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है। 3400 रुपीज ये कॉस्ट करता है इस समय। इसके प्राइस थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैंने इसे फीचर करके दे दिया है आपको स्क्रीन के ऊपर। अब आपको केंट एयर फ्रायर की फोटो दिखेगी, आपने टैप करना है, सीधा आप पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, वहां पे आप इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, अगेन एंड अगेन, मुझे बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा भरोसा कम है इसके ऊपर। एंड पावर भी इतनी कम है, एंड द क्वांटिटी इज ऑल्सो लेस, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि ये 2-3 मेंबर्स के लिए छोटे मोटे स्नैक्स, हमने पकोड़े बनाने हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, कोई भी छोटे मोटे नगेट्स बनाने हैं, उसके लिए तो ठीक है 2-3 लोगों के लिए। लेकिन आपके घर पे अचानक से कोई गेस्ट आ गया और आपने वहां पे सर्व करना है, तो वो थोड़ा सा मुझे, और वो टच पैनल जो है ना, वो पर्टिकुलरली मतलब बहुत मजा नहीं आया।
चॉइस इज योर्स। वैसे एयर फ्रायर अच्छा है, इसके सारे फंक्शंस वैसे ही ऑपरेट होंगे जैसे किसी और एयर फ्रायर के होंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सारे लोकल भी ले लेंगे ना आप एयर फ्रायर, वो भी ऐसे ही आपको कुकिंग करके देगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो ट्राई योर, इफ यू वांट टू ट्राई योर लक यू कैन। अब हम बात करते हैं नंबर 4 और नंबर 3 पे आने वाले एयर फ्रायर्स की। ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं मेरे हिसाब से। मैं दोनों को आपको एक साथ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 3 और 4 में मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से मैं अचानक से इसको कहूं भाई ये तो बहुत ही खराब है और ये बहुत ही अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। एक है प्रेस्टीज का एयर फ्रायर और एक है इनालसा का एयर फ्रायर। ये दोनों बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। नंबर 4 और नंबर 3 मेरी रैंकिंग है, आप इसे ऑपोजिट भी कर सकते हैं। प्रेस्टीज का एयर फ्रायर 4.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है, जबकि इनालसा का 3.5 लीटर। ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये छोटा है, पर ये बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। एंड यू नो, फुल मार्क्स फॉर दिस। इनालसा में आपको 1400 वॉट की मैक्सिमम पावर मिलेगी, लेकिन प्रेस्टीज में आपको 1200 वॉट की पावर मिलेगी। ये थोड़ी कम है एंड यही एक इसका माइनस पॉइंट है और कुछ नहीं। आपको 200 डिग्रीज तक के टेम्परेचर का कंट्रोल दोनों में ही मिलता है और आपको 8 प्रीसेट मेन्यूज दोनों में ही मिलते हैं। सारे सेफ्टी फीचर्स दोनों में बिल्कुल लगभग सेम है और डिजिटल टच कंट्रोल आपको दोनों में ही मिलता है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इनालसा की अ लिटिल बिट बेटर, अ लिटिल बेटर। इनालसा के साथ आपको थोड़ी सी एक्सेसरीज भी ज्यादा मिलती हैं। एयर फ्रायर यूनिट के अलावा आपको कुकिंग पैन मिलता है, फूड सेपरेटर मिलता है, रेसिपी बुकलेट मिलती है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है और वारंटी कार्ड तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रेस्टीज के अंदर आपको सिर्फ एयर फ्रायर और फ्राइंग बास्केट ही मिलती है। ये भी आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी इससे। हमने दोनों एयर फ्रायर्स को पूरी तरह से एक ही तरीके से इनफैक्ट यूज किया और वही स्नैक्स बना बना के बार बार देखे। एंड आई एम वंस अगेन रीइटरेटिंग दैट ये जो एयर फ्रायर में कुकिंग है ना, ये सभी एयर फ्रायर्स में बिल्कुल सेम आती है, कुछ फर्क नहीं है। 1200-1400 वॉट का फर्क सिर्फ यहां आता है, जो कि इनालसा और प्रेस्टीज में आता है, कि आप इससे जब ग्रिल, रोस्ट या फिर अवन वाले कोई भी फीचर्स अगर यूज करेंगे तो 1200 वॉट वाले प्रेस्टीज में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो 1200 वॉट है और 1400 वॉट है इनालसा के अंदर, उसमें थोड़ी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। बट अगर इनालसा के कॉन्स को देखूं तो उसकी क्वांटिटी जो है बास्केट की या पैन की, आप कुछ भी कह ले, वो थोड़ी सी छोटी है, 1 लीटर लेस। सो इट इज वेरी गुड फॉर स्मॉल फैमिलीज। आपके घर में एक दो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू है एंड उनके लिए आपको स्नैक्स रोज तलने। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, मेरी वाइफ रोज एयर फ्रायर यूज करती है, रोज फ्राइड खा रहे होते हैं। अब हमारे लिए फ्राइड तो सिर्फ एयर फ्रायर का फ्राइड है, तो मेरे बच्चे रोज फ्राइड खाना खाते हैं एंड आई एम सो हैप्पी विद इट। मैं खुशी खुशी कहता हूं हाँ खाओ बच्चों खाओ। सो अगर चुन्नू मुन्नू के लिए आपने लेना है, इनालसा इज अ गुड वन एंड यू कैन गो फॉर इट। बट आपकी अगर थोड़ी सी बड़ी फैमिली है, 4-5 मेंबर्स हैं और पापा मम्मी भी साथ में पकोड़े खाने में के शौकीन हैं, तो वो चीज के लिए आपको थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी का एयर फ्रायर लेना पड़ेगा। सो ये सब चीजें आपको देखनी है, आपकी फैमिली तो आप ही को पता है ना। मेरे हिसाब से दोनों एयर फ्रायर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। प्रेस्टीज और इनालसा दोनों पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। प्रेस्टीज आपको कॉस्ट करेगा 3500 रुपीज, जबकि इनालसा इज लाइक वेरी वेरी रीजनेबल एट 2800 रुपीज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब। एंड ये प्राइस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अंडर 3000 रुपीज इतनी अच्छी क्वालिटी का आपको एयर फ्रायर मिल रहा है। आई एम लविंग इट। आपकी मर्जी आपने कौन सा लेना है। मैंने दोनों ही एयर फ्रायर के आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, मैंने इन्हें फीचर भी कर दिया। अब आपको इनकी फोटो दिखेगी, आपने उस पर टैप करना है, सीधा फ्लिपकार्ट पे पहुंचेंगे, वहां पे आप इन दोनों को आराम से चेक कर सकते हैं। एंड आपको मैंने VM1 किचन अप्लायंस लिस्ट भी दी है, उसे तो नहीं भूले। जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे क्लिक करेंगे, आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी एंड देयर यू गो, वॉला, जल्दी जाइए चेक करिए। अब आते हैं नंबर 2 की पोजीशन पे और नंबर 2 पे आता है नन अदर देन पिजन 4.2 लीटर एयर फ्रायर। और ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। जो इससे पहले पिजन का मॉडल आता था उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स थी और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मॉडल। ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है और ये कलर अच्छा लगा मुझे, मैंने खरीद लिया एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड एयर फ्रायर। आपको इसके अंदर डिजिटल कंट्रोल टच पैनल तो मिलता ही है, इसके साथ साथ आपको वही टेम्परेचर कंट्रोल अप टू 200 डिग्रीज भी मिलेगा। पिजन वाले कहते हैं 360 डिग्री
गहरी हाई स्पीड एयर सर्कुलेशन जो कि सभी में मिलती है, सभी एयर फ्रायर्स यही काम करते हैं, जो कि हमने भी टेस्ट किया। और प्रीसेट मेन्यू भी कुछ ज्यादा नहीं है, 8 ही है। सो 8 प्रीसेट मेन्यू आपको मिलेंगे। मेन चीज है पावर, आपको 1200 वॉट की ही पावर मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं, एंड दैट इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। बट अच्छी चीज ये है कि उन्होंने बास्केट के अंदर जो ऑयल सेपरेटर है उसकी क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी दी है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील जनरली। और बाकी सभी ब्रांड्स में क्या होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है और उसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग होती है। एंड यस, टेफ्लॉन कोटिंग से आपको प्रॉब्लम तब होती है, वो हेल्थ के लिए हैजर्डस तब होता है जब आप उसे वॉश करते हैं विद एक वो मेटल वाला जूना होता है ना, उससे घिस के जब आप उसे वॉश करते हैं तब प्रॉब्लम होती है। वो मत करिए, एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप उसे नॉर्मल वॉश करिए पानी से, सोप से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं। हमने पिजन के 4.2 लीटर एयर फ्रायर को बहुत अच्छे से यूज किया और उसके अंदर तरह तरह के स्नैक्स बना के खाए भी और मतलब चखे भी और सब कुछ करा, क्योंकि पकोड़े खाने का शौक किसे नहीं होता। मतलब हम तो किसी भी टाइप के स्नैक्स को कभी भी मना नहीं करते और मेरा स्टाफ भी कभी मना नहीं करता। सो मतलब पॉइंट वो नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एयर फ्रायर तो वैसे ही काम करेगा जैसे कोई और एयर फ्रायर काम करेगा। पॉइंट है उसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी इज गुड। ये थोड़ा शाइनी मटेरियल इन्होंने यूज करा है पिजन वालों ने, मतलब अच्छा है। मतलब आपकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को मैट फिनिश पसंद है, किसी को थोड़ा शाइनी पसंद है, और कलर की भी 2-3 ऑप्शन है। बट द ओवरऑल क्वालिटी, द टच कैपेसिटिव बटन्स, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड बिल्ड क्वालिटी जब मैं बोलता हूं तो उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स भी आते हैं, ऑटो कट ऑफ, क्योंकि जब ओवरहीट हो जाता है तो ऑटो कट ऑफ होना चाहिए किसी भी एयर फ्रायर को, तो वो भी हम चेक करते हैं अपनी टेस्टिंग के दौरान, वो भी करा इसने। एंड ये एयर फ्रायर की जो थिकनेस है, ओवरऑल जो प्लास्टिक की थिकनेस, उसकी क्वालिटी, ये सब बहुत अच्छी है। 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी देते हैं पिजन वाले। एंड द ओनली कॉन दैट आई कुड एक्चुअली फाइंड इज कि ये एयर फ्रायर 1200 वॉट की कैपेसिटी के साथ अगर आप रोस्ट करेंगे और ग्रिल करेंगे और ओवन वाले फीचर्स यूज करेंगे, देन इट मे नॉट बी द बेस्ट वन। मतलब आप इसे यूज करें, रीहीटिंग में भी यूज कर लें, आप इसे बाकी सब चीजों के लिए ऑयल यूज कम करके आप इससे कुकिंग करें, बहुत मजेदार कुकिंग होगी। आप इससे चिकन बनाएं, कुछ भी बनाएं, वेजिटेरियन बनाएं, एवरीथिंग कैन बी डन इजीली। बट ये थोड़ा सा ओवन वाले फीचर्स थोड़ा सा कम यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा, या कोई और मॉडल लें उसकी जगह। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। अप्रोक्सीमेटली 3200 रुपीज ये कॉस्ट करता है, 3100 से 200 रुपीज वेरी करता रहता है इस समय। और इसके मैंने आपको फीचर कर दिया है, इसकी फोटो दिख रही होगी आपको इस समय यहाँ पे। आपने उस पर सिर्फ टैप करना है और आप चले जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, वहां पे आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें 2-3 कलर ऑप्शंस भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आपको अगर Amazon से खरीदना है तो VM1 किचन अप्लायंस लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसे क्लिक करके डाउनलोड करिए, वहां पे भी चेक करिए प्राइस को इसके, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल, टेक अ डिसीजन। मेरे हिसाब से एयर फ्रायर अच्छा है। बस सिर्फ यही है कमी कि ये ओवन वाले फीचर्स को अगर माइनस कर दे, देन इट इज अ गुड वन टू हैव एंड यू कैन इजीली गो फॉर इट। गो एंड चेक इट आउट। अब आती है नंबर 1 पोजीशन, और नंबर 1 पोजीशन पे कौन होता है जो कि एक्चुअली में बेस्ट होता है, जिसका कोई और कंपैरिजन, कोई और मैच नहीं होता, जो कि मार्केट लीडर भी होता है और इस टेक्नोलॉजी का बाई चांस इन्वेंटर भी है। सो फिलिप्स इज द ब्रांड जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को, एयर फ्राइंग को, एयर फ्रायर को इन्वेंट किया था, एंड दे आर द पायनियर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, एंड इट इज सर्टेनली द बेस्ट एयर फ्रायर अकॉर्डिंग टू मी। मैं एक नहीं, आपको 2 एयर फ्रायर्स फिलिप्स के रेकमेंड करूंगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, क्योंकि अलग अलग फैमिलीज हैं। अब मैं अपनी फैमिली के अंदर अगर बताऊं तो मैं 4.2 लीटर एयर फ्रायर जो मैं आपको फिलिप्स का रेकमेंड कर रहा हूं उसे यूज करूंगा। लेकिन अगर आपकी थोड़ी बड़ी फैमिली है, आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं या फिर आपके घर में पार्टीज ज्यादा होती हैं, गो फॉर अ 6.2 लीटर एयर फ्रायर। या फिर आप अगर कुकिंग ज्यादा करना चाहते हैं, आप एक्चुअली में चिकन या फिर आप पनीर टिक्का या फिर ऐसी डिशेस बनाना चाहते हैं जो आप ओवन में करते हैं, आप रोटिसरी यूज करना चाहते हैं, तो ये सब चीजों के लिए यू मस्ट गो फॉर द बिगर वन, 6.2 लीटर
एयर फ्रायर। उसके अंदर आपको पावर भी ज्यादा मिलेगी एंड इट इज अ रियली रियली गुड वन। दोनों एयर फ्रायर बहुत ही ज्यादा शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं, मतलब इससे बेटर और कोई एयर फ्रायर की बिल्ड क्वालिटी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप जब इसे खुद खरीद के अपने घर में देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड ये वाकई बहुत शानदार क्वालिटी के एयर फ्रायर्स हैं। फिलिप्स हैज नो मैच, नो कंपैरिजन एट ऑल। इन दोनों के अंदर ये आपको डिजिटल टच कंट्रोल पैनल मिलता है, लेकिन 4.2 लीटर के अंदर आपको ये डायल नॉब भी मिलती है, विच इज अ वेरी हैंडी एंड अ वेरी गुड फीचर। दोनों के टेम्परेचर को यू कैन कंट्रोल इट अप टू 200 डिग्रीज ऑब्वियसली, और आप टाइम को भी कंट्रोल कर ही सकते हैं। लेकिन 4.2 और 6.2 दोनों मॉडल्स के अंदर आपको 12 और 13 प्रीसेट मेन्यूज मिलते हैं एंड दैट इज टू गुड। प्रीसेट मेन्यू से क्या होता है, आपको टेम्परेचर ये वो कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही आपने जो प्रीसेट मेन्यू सिलेक्ट किया वही आपने आइटम डाली बास्केट में और वो ही अपने आप उतने ही टाइम में बन के आ गए एंड परफेक्ट बनती है यार, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिलिप्स की एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी भी है, रैपिड एयर टेक्नोलॉजी, दैट इज देयर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। हवा वही आ रही है गर्म, लेकिन उसका एक मोशन डिसाइड किया हुआ है, सो दैट इज अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। वो जो मोशन है, उस मोशन से ये जो कुकिंग होती है ये बहुत ज्यादा अनइवन होती है। ध्यान से सुना आपने, मैंने कहा अनइवन। आपको इवन कुकिंग नहीं चाहिए होती है अवन में। आप अवन से जब पिज्जा निकला हुआ खाते हैं या फिर आप पिज्जा हट जाते हैं या डोमिनोज जाते हैं, वहां से जब पिज्जा लाते हैं तो बिल्कुल एक जैसा कुक्ड पिज्जा नहीं होता है, आपको अनइवन पिज्जा मिलता है, अनइवन कुक्ड, कहीं से ज्यादा ब्राउन कहीं से कम ब्राउन, एंड यही चीज बेस्ट है। एंड दैट इज द रीजन, सी आई एम टेलिंग यू, आप इस चीज को प्रैक्टिकली सोच के देखें, आपको बिल्कुल इवन कुकिंग वाले फ्रेंच फ्राइज अच्छे लगेंगे या थोड़े से कहीं से ज्यादा ब्राउन या थोड़े से कम ब्राउन कहीं से। सो यही चीज जब हमें फिलिप्स के अंदर मिली तो ये कुकिंग में डिफरेंस हमें देखने को मिला। दैट इज व्हाई फिलिप्स इज द बेस्ट, दैट इज व्हाई आई टेल यू दैट ये जो एयर फ्रायर है इसका कोई मैच और कोई मुकाबला है ही नहीं। सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। ऑटो शट ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो किसी भी एयर फ्रायर में होना चाहिए ओवर हीटिंग के टाइम, वो तो डेफिनेटली इसके अंदर है ही। फिलिप्स का 4.2 लीटर एयर फ्रायर 1500 वॉट की मैक्सिमम पावर के साथ आता है, जबकि 6.2 लीटर एयर फ्रायर फिलिप्स का 1700 वॉट की पावर के साथ आपको मिलेगा। एक्चुअली इट कैन फ्राई, इट कैन बेक, इट कैन ग्रिल, रोस्ट, टोस्ट, एनीथिंग फॉर यू। एंड दैट इज द मैजिक ऑफ मोर पावर। आप 1500 या 1700 वॉट की पावर से रोस्टिंग का जो मजा आपको मिलेगा ना, अनइवन वाला मजा, वो एक अलग है। आप तंदूरी पनीर टिक्का खाएं या फिर तंदूरी चिकन खाएं, आप ग्रिल करके चिकन खाएं, आपको हमेशा अनइवन कुकिंग का मजा आ रहा होगा। एंड वही चीज आपको जब इस एयर फ्रायर में मिलेगी विद अप टू 90% लेस ऑयल, तो सोचिए कितना ज्यादा मजा होगा। और वो भी 10% ऑयल आपकी पसंद का, आपकी चॉइस का, जो आप अपनी हेल्थ के हिसाब से खुद डिसाइड करेंगे। सो दैट इज द मैजिक ऑफ एनी एयर फ्रायर। एंड टू एड ऑन टू दैट, द फिलिप्स एयर फ्रायर adds another jewel to it. मेरे हिसाब से इस कुकिंग का कोई जवाब नहीं है एंड आई वॉज रियली 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 हैप्पी। आपको इस एयर फ्रायर के अंदर एयर फ्रायर, फ्राइंग बास्केट, इसके अलावा मैनुअल मिलता है और कुछ भी नहीं। इतने अच्छे फीचर्स बताए तो जरूर ये महंगा होगा, नॉट एक्चुअली, क्योंकि फिलिप्स का 4.2 लीटर एयर फ्रायर आपको इस समय 4500 रुपीज का कॉस्ट करेगा और 9200 रुपीज प्राइस है 6.2 लीटर फिलिप्स एयर फ्रायर का। एक्चुअली में अगर आप एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी और अच्छे फीचर्स चाहते हैं, देन दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्राइस फॉर बोथ दीज एयर फ्रायर्स। एंड ट्रूली स्पीकिंग, मैं अगर अपने घर के लिए लूंगा, मतलब मैं तो ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, बट अगर मैं इस समय अपने घर के लिए कोई परचेस करूंगा, देन आई वुड डेफिनेटली गो फॉर ईदर वन ऑफ दीज टू। क्योंकि समझिए, मैं अपनी फैमिली साइज के हिसाब से देखूंगा और मैं as a father of my children, what do I want them to have the meal from? मेरे हिसाब से मैं उनको बेस्ट खाना देना चाहूंगा, मेरी वाइफ को बेस्ट कुकिंग यूटेंसिल देना चाहूंगा और एक बेस्ट कुकिंग एक्सेसरी देना चाहूंगा। एंड दिस इज इट। मुझे इससे आगे और कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्यों पढ़ना है सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट में? मुझे लेना है बेस्ट। एंड इफ आई नीड द बेस्ट, फिलिप्स
हैज नो अदर सिनोनिम। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर एयर फ्रायर में, इन दोनों एयर फ्रायर्स में फॉर दैट मैटर, कोई भी कॉन नहीं है। मैंने प्रोज आपको शानदार सारे बता दिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी कॉन नहीं है। पावर में कोई कमी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी इज सुपर्ब, टच कंट्रोल पैनल इज जस्ट अमेजिंग। 4.2 लीटर में तो आपको एक डायल नॉब भी मिलता है, सो इट इज अमेजिंग। जो बास्केट है, बास्केट की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। टेफ्लॉन कोटिंग इज ऑफ अ सुपर्ब क्वालिटी। आपको एक चीज मैंने बता दी, वो जो मेटल का जूना होता है उससे साफ मत करिए किसी भी टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल को, एंड यू आर गुड टू गो विद इट। सो हर चीज बहुत सुपर्ब क्वालिटी की है। मैं ये कह सकता हूँ थोड़ी पावर कॉर्ड छोटी है, बट यार इससे कौन सा फर्क पड़ता है? हमने कौन सा यहाँ पे पावर कॉर्ड लगा के ताजमहल पे जाके बनाना है? मतलब हमने तो वहीं पे किचन पे रख के ही बनाना है ना, तो मतलब वो भी एक निटपिक करने वाली बात है। इसलिए आई थिंक दे आर द बेस्ट वंस एंड यू शुड डेफिनेटली चेक देम आउट। मैंने इनकी फोटो यहाँ पे आपको लगा के दिया ना, इस पे आपने टैप करना है, सीधा फ्लिपकार्ट पे पहुंचेंगे। अमेजोन से खरीदना है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप यहाँ पे वेट कर ही नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं। थैंक यू। देखिए यार, मेरी तो इच्छा ये है कि आप एक अच्छा और हेल्दी खाना खाएं। एयर फ्रायर सबको यूज करना चाहिए, और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि एयर फ्रायर लोग खरीद क्यों नहीं रहे हैं। डर किस चीज का है? हाँ, एक चीज आपको बताता हूं, जब आप शुरू के अंदर पकोड़े छोड़ेंगे ना डीप फ्राइड, और आप जब 10% या 5% ऑयल का खाना खाना शुरू करेंगे, या स्नैक्स या पकोड़े खाना शुरू करेंगे, तो आपको 5-6 बार तो ऐसा लगेगा यार ये क्या खा रहा हूं मैं, क्या खा रहा हूं। ट्रस्ट मी, छठी बार आपको उसी को खाने का मन करेगा, और जब आप वो डीप फ्राइड पकोड़े अपने मुंह में डालेंगे ना, आप कहेंगे यार ये गंद खा रहा था मैं पहले। यही चीज का जो फर्क है ना, ये आपको मैंने दिखाना है और समझाना है। एक एयर फ्रायर कोई भी ब्रांड का, आपकी मर्जी भाई, आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन आप लेके देखिए, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करके तो देखिए। यू विल डेफिनेटली फील द चेंज। और जब आपको चेंज महसूस होना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं, जिनका जवाब मैं जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं ऐसे ही बहुत सारे और वीडियोस बना भी चुका हूं और बना भी रहा हूं। 2 सजेशंस आपको देके जा रहा हूं, इन्हें भी जरूर चेकआउट करिए, आपके काम जरूर आएंगे, मुझे पता है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बहुत जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।